रोहन मध्य प्रदेश में एक छोटे से गांव में रहता था। उसके घर में उसके माता पिता, एक भाई और बहन रहते थे। हाल ही में रोहन के घर में शादी की तैयारियां महीनों से चल रही थी और उसकी शादी गांव की सबसे सुंदर लड़की स्नेहा से हो रही थी। स्नेहा सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। रोहन और स्नेहा की सगाई बचपन में ही हो गई थी, इसलिए दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन शादी के बाद एक दूसरे के और करीब आने के लिए वे दोनों बहुत उत्सुक थे। रोहन ने अपनी शादी को लेकर बहुत से सपने संजोए थे। उसने सोचा था कि शादी की रात वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करेगा, उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताएगा और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। जब शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और रात का खाना खत्म हुआ तो परिवार के सभी लोग रोहन को उसके कमरे में भेजने लगे। रोहन के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और वह बहुत खुश था। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा, उसकी मां ने उसे रोक लिया। मां ने प्यार से रोहन का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। बेटा रोहन, मां ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हमारे परिवार की एक पुरानी परंपरा है। हमारे यहाँ नई दुल्हन और दूल्हा शादी के पहले 7 दिन तक अलग अलग कमरे में सोते हैं। रोहन ये सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। मां, ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसी परंपरा है? रोहन ने परेशान होकर पूछा। मां ने रोहन के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, ये परंपरा बहुत पुरानी है। कहते हैं कि इससे पति पत्नी को एक दूसरे को समझने और जानने का पूरा मौका मिलता है। इससे रिश्ते में जल्दबाजी नहीं होती और रिश्ता और भी मजबूत होता है। रोहन ने अपनी मां को समझाने की कोशिश की। मां, ये सब शहरों में होता है। हम तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। ये सब करने की क्या जरूरत है? लेकिन मां नहीं मानी। नहीं बेटा, ये नियम तुम्हारे दादा दादी के समय से चला आ रहा है और हम इसे तोड़ नहीं सकते। ये हमारी इज्जत का सवाल है, मां ने सख्ती से कहा। रोहन के पास अपनी मां की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वह उदास होकर दूसरे कमरे में चला गया और स्नेहा भी अपनी सास के साथ उनके कमरे में चली गई। रोहन की आंखों में उदासी थी। उसकी पत्नी उससे सिर्फ 2 कमरों की दूरी पर थी, लेकिन बीच में एक दीवार थी जिसे वह पार नहीं कर सकता था। रोहन की शादी की रात का सपना टूट गया था। अगली सुबह रोहन की नींद खुली तो मन उदास था। उसने सोचा, यह कैसी शादी है? मैं अपनी बीवी से ही दूर हूं। वह चुपचाप उठा, तैयार हुआ और परिवार के साथ नाश्ता करने बैठ गया। स्नेहा भी वहीं थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। जब पूरा परिवार अपने अपने कामों में लग गया तो रोहन ने स्नेहा से बात करने का एक मौका ढूंढा। स्नेहा घर के पिछवाड़े में पौधों को पानी दे रही थी। रोहन चुपके से उसके पास गया। स्नेहा, ये सब बहुत अजीब है ना? रोहन ने धीरे से कहा। स्नेहा ने सर हिलाया और शर्माते हुए बोली, हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मां ऐसा क्यों कर रही है। रोहन ने एक मुस्कान दी और बोला, तो फिर हम कुछ करते हैं। हम रात में मिलेंगे। स्नेहा पहले तो डर गई, लेकिन अगर मां ने हमें देख लिया तो? डरने की जरूरत नहीं है, रोहन ने कहा। हम बहुत सावधान रहेंगे। उसी रात जब सब सो गए तो रोहन अपने कमरे से निकला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह चुपके से गलियारे से गुजरा
और स्नेहा के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा हल्का सा खुला था। रोहन अंदर गया और देखा कि स्नेहा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों ने धीरे धीरे बातें करना शुरू किया। वे अपनी पसंद, नापसंद और बचपन की कहानियां एक दूसरे को बताने लगे। वे रात के अंधेरे में भी एक दूसरे को और बेहतर जानने लगे। उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली। एक रात रोहन ने स्नेहा के लिए कुछ खास करने का सोचा। चलो हम किचन में चलते हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा मैगी बनाता हूँ। स्नेहा बहुत खुश हुई और दोनों चुपचाप किचन में गए। रोहन ने मैगी बनाना शुरू किया। वह बहुत खुश था कि वह अपनी पत्नी के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन तभी उसके हाथ से दूध का पैकेट फिसला और जोर से जमीन पर गिर गया। दूध चारों तरफ फैल गया और पैकेट की आवाज से पूरा घर गूंज उठा। मां तुरंत जाग गई और किचन में आई। उन्हें रोहन और स्नेहा को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा आया। रोहन, स्नेहा, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दूसरे से दूर रहना। मां ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा। रोहन ने घबराते हुए कहा, मां, वह हमें भूख लगी थी। हाँ, स्नेहा ने भी डरते डरते कहा। भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। मां ने उन दोनों की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने गुस्से से कहा, यह आखिरी बार है। अगर मैंने तुम दोनों को फिर से एक साथ देखा तो बहुत बुरा होगा। मां के गुस्से को देखकर रोहन और स्नेहा दोनों डर गए। वे चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जानता था कि मां की भावनाओं को ठेस पहुंची है, लेकिन वह अपनी पत्नी से दूर भी नहीं रह सकता था। अब उनके लिए अपनी मुलाकातें जारी रखना और भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि पकड़े जाने का डर पहले से कहीं ज्यादा था। रोहन और स्नेहा ने किचन वाली घटना से सबक सीखा था। अब उन्होंने फैसला किया कि वे ज्यादा सावधान रहेंगे। उनकी मुलाकातें अब घर के अंदर नहीं बल्कि देर रात बालकनी या छत पर होती थी। दोनों एक दूसरे के बारे में हर छोटी बड़ी बात जान रहे थे। रोहन को पता चला कि स्नेहा को कविताएं लिखना पसंद है और स्नेहा ने जाना कि रोहन को बारिश में भीगना अच्छा लगता है। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होने लगी और एक मजबूत रिश्ता बन रहा था। लेकिन उनकी इस प्रेम कहानी में अब भी मुश्किलें आ रही थी। रोहन का छोटा भाई अजय और बहन राधा इस बात को लेकर परेशान थे कि उनके भाई भाभी अपनी शादी का मजा नहीं ले पा रहे थे। अजय ने एक दिन रोहन से कहा, भाई, ये सब कब तक चलेगा? क्या हम कोई हल नहीं निकाल सकते? राधा ने भी कहा, हाँ भाई, ये तो सरासर अन्याय है। आप दोनों को एक साथ रहना चाहिए। रोहन ने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे मां इस परंपरा को लेकर इतनी सख्त है। अजय और राधा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वे मां को कुछ इस तरह से समझाएंगे कि वह मान जाए। एक शाम अजय ने मां से कहा, मां, मुझे लगता है कि रोहन और स्नेहा को हनीमून पर भेज देना चाहिए। मां ने हैरानी से कहा, नहीं, अभी नहीं। जब तक वे इस परंपरा को पूरा नहीं करते तब तक कहीं नहीं जाएंगे। अजय ने मां को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मां नहीं मानी। इसी बीच रोहन और स्नेहा की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में मेहमान आए हुए थे तो रोहन ने स्नेहा को चुपके से इशारा किया। उसने इशारा किया कि वे दोनों छत पर मिलेंगे। स्नेहा समझ गई। जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए तो रोहन धीरे से छत पर गया। उसने देखा कि स्नेहा पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रही थी।
चांदनी रात में स्नेहा और भी खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसके पास गया और बोला, तुम्हें पता है, तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। स्नेहा शर्मा गई और बोली, आप भी बहुत अच्छे हैं। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी उन्होंने दरवाजे पर किसी की आवाज सुनी। ये कोई और नहीं बल्कि उनकी चाची थी, जो पान खाने छत पर आई थी। रोहन और स्नेहा दोनों घबरा गए। स्नेहा एक कोने में छिप गई और रोहन ने बहाना बनाया कि वह ठंडी हवा खाने आया था। चाची ने रोहन को देखकर कहा, अरे रोहन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारी बीवी कहाँ है? रोहन ने झूठ बोला, वह कमरे में सो रही है चाची। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। चाची ने सर हिलाया और नीचे चली गई। रोहन और स्नेहा ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं, पर उन्हें क्या पता था कि चाची ने यह बात मां को बता दी थी। अगले दिन मां ने रोहन और स्नेहा को फिर से डांटा। तुम दोनों को मैंने मना किया था, फिर भी तुम नहीं माने, मां ने गुस्से में कहा। रोहन ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन मां ने एक ना सुनी। रोहन और स्नेहा दोनों बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उनकी ये अनोखी शादी अब एक मुश्किल भरी परीक्षा बन गई थी। रोहन और स्नेहा की परेशानियां अब पूरे परिवार के लिए एक खुली किताब बन गई थी। हर कोई ये महसूस कर रहा था कि मां की ये अजीब परंपरा उनके रिश्ते पर भारी पड़ रही थी। रोहन का छोटा भाई अजय और उसकी बहन राधा, जो दोनों भाई भाभी को बहुत पसंद करते थे, इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी थे। वे जानते थे कि रोहन और स्नेहा दोनों ही अपनी मां का बहुत सम्मान करते हैं, इसीलिए वे उनसे सीधे तौर पर लड़ाई नहीं कर सकते थे। अजय ने राधा से कहा, यह सब अब बहुत हो गया, हमें मां को समझाना होगा कि प्यार से बड़ा कोई भी नियम नहीं होता। राधा भी सहमत थी, लेकिन मां को मनाना आसान नहीं था। वह अपनी परंपराओं को बहुत गंभीरता से लेती है। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन दिल जीत, यानी दिल जीतने का ऑपरेशन। उन्होंने तय किया कि वे मां पर एक साथ हमला करेंगे, लेकिन प्यार और तर्क के साथ, गुस्से के साथ नहीं। सबसे पहले उन्होंने रोहन और स्नेहा को भरोसे में लिया। आप दोनों बस हमारी बात मानिए, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा। बाकी का काम हम संभाल लेंगे। अगले दिन अजय ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। उसने मां के पास जाकर बातें शुरू की। मां, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अजय ने मासूमियत से कहा, आप रोहन और स्नेहा को क्यों दूर रख रही हैं? वे दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते हैं, तो उन्हें एक साथ रहने क्यों नहीं दे रही? मां ने अजय को बीच में ही टोक दिया। अजय, तुम नहीं समझते, ये परंपराएं हमारे परिवार की पहचान है। ये हमें बताती है कि हम कौन हैं। ये सब उनके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हैं। तभी राधा भी वहां आ गई। मां, आप सही कह रही हैं, परंपराएं बहुत जरूरी होती हैं। राधा ने बड़े ही शांत और समझदार लहजे में कहा, लेकिन प्यार और खुशियां उनसे भी ज्यादा जरूरी हैं। अगर रोहन और स्नेहा ही खुश नहीं रहेंगे, तो इन परंपराओं का क्या फायदा? क्या हमें अपनी परंपराओं को अपने बच्चों की खुशियों से भी ज्यादा महत्व देना चाहिए? मां थोड़ी नरम पड़ी। उनकी आंखों में पहली बार सवाल थे। उन्होंने राधा से पूछा, राधा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या रोहन और स्नेहा मुझसे नाराज हैं? राधा ने उदास चेहरा बनाया। हाँ मां, वे दोनों बहुत दुखी हैं। वे चाहते थे कि उनकी शादी भी आम लोगों जैसी हो, जहां पति पत्नी एक साथ रहें, एक दूसरे को जाने और एक परिवार की तरह जिए। लेकिन आपकी वजह से
राधा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, जिससे माँ और भी परेशान हो गई। ये सुनकर माँ का दिल भर आया। उन्होंने अपनी दोनों आंखों से आंसू पोंछे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके सख्त नियमों ने रोहन और स्नेहा को कितना परेशान किया था। उन्होंने सोचा कि वे तो सिर्फ उनकी भलाई के लिए ऐसा कर रही थी, लेकिन शायद उनका तरीका गलत था। उन्होंने देखा कि उनकी जिद के कारण उनके दोनों बच्चे रोहन और स्नेहा एक दूसरे से दूर हो गए थे और खुश नहीं थे। उसी शाम जब पूरा परिवार साथ बैठा था, तो माँ ने अजय और राधा की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मैं मानती हूँ कि शायद मैं ज़्यादा ही सख्त हो गई थी। मैंने सोचा था कि मेरी परंपराएं उन्हें मजबूत बनाएंगी, लेकिन वे तो उन्हें कमज़ोर कर रही हैं। अजय और राधा ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। उनका प्लान काम कर रहा था। तभी माँ ने रोहन और स्नेहा को अपने पास बुलाया। मुझे तुमसे कुछ कहना है, माँ ने प्यार से कहा। उनकी आंखों में पहली बार प्यार और माफी का एहसास था। रोहन और स्नेहा ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप अपनी माँ के पास जाकर बैठ गए। वे नहीं जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला था। माँ ने रोहन और स्नेहा को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर पहली बार गुस्सा या सख्ती नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति और प्यार था जो रोहन ने उनके लिए पहले कभी महसूस नहीं किया था। रोहन, स्नेहा, मुझे माफ कर दो, माँ ने धीरे से कहा। उनके शब्दों में दोनों को अंदर तक हिला दिया। यह सिर्फ एक माफी नहीं थी, बल्कि एक माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार और समझदारी का एहसास था। मैंने सोचा था कि अपनी परंपराओं को निभाकर मैं तुम दोनों को एक अच्छी और मजबूत शुरुआत दूंगी। माँ ने अपनी आवाज में ईमानदारी बरते हुए कहा, लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे इन सख्त नियमों ने तुम्हें और परेशान कर दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम दोनों कैसे चुप चुप से थे और तुम्हारी आंखों में वह खुशी नहीं थी जो एक नए शादीशुदा जोड़े में होनी चाहिए। माँ की ये बात सुनकर रोहन और स्नेहा दोनों की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप जो भी कर रही थी वो हमारी भलाई के लिए ही था। हम आपसे नाराज नहीं हैं। स्नेहा ने भी नम आंखों से कहा, हाँ माँ, हम समझते हैं। माँ ने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम दोनों ने मेरी बात मानी, लेकिन अब से कोई नियम नहीं, कोई परंपरा नहीं। आज से तुम दोनों एक ही कमरे में रहोगे और अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करोगे। यह सुनकर अजय और राधा सहित पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अजय ने रोहन को आंख मारी, जैसे कह रहा हो, देख भाई, मेरा प्लान काम कर गया। और राधा ने स्नेहा को गले लगाकर बधाई दी। उस रात रोहन और स्नेहा पहली बार एक ही कमरे में गए, जहां उन्होंने घंटों तक बातें की, हंसे और अपनी आने वाली खुशियों के सपने बुने। उनके बीच की हर एक तरह की दूरियां खत्म हो चुकी थी और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार और भी गहरा हो गया था। अगले दिन जब गांव के कुछ लोग माँ से मिलने आए और पूछा कि क्या वह अभी भी रोहन और स्नेहा को अलग अलग रख रही हैं, तो माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कुछ दिनों तक रखा था, लेकिन अब नहीं। मुझे ये एहसास हो गया है कि कुछ परंपराएं सिर्फ बंधन होती हैं, जबकि प्यार और खुशी सबसे बड़ा धन है। माँ के इस बदलाव की पूरे गांव में सराहना हुई और रोहन और स्नेहा की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोगों ने यह सीखा कि कभी कभी हमें पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच अपनानी पड़ती है। अब रोहन और स्नेहा खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे और उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा
और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दिया। उनकी कहानी ने परिवार में एक नया अध्याय शुरू किया, जहां प्यार और समझदारी हर नियम से ऊपर थी, और यही सबसे बड़ा सुख था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे परिवार के कड़े नियम और पुरानी परंपराएं भले ही अच्छी मंशा से क्यों ना हो, अनावश्यक तनाव और दुख पैदा कर सकती हैं। आखिर में ये कहानी पुराने रीति रिवाजों से बढ़कर प्यार, समझदारी और आधुनिक मूल्यों के महत्व पर जोर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।